हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल इंग्लिश क्लासरूम। एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। जैसे कि मैंने आपसे क्लास 1 में प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी सेकंड वीडियो के साथ में आई विल कम वेरी सून विद द टॉपिक ऑफ द कॉन्वर्सेशन। आजकल बातचीत बहुत ज़रूरी है हम सबके बीच में। बहुत सारे डिफरेंट तरह के कॉन्वर्सेशंस होती हैं हमारी लाइफ में। आप घर में रेगुलर में अपने बच्चों के साथ में कॉन्वर्सेशन करते हैं, बाहर आउटसाइडर्स के साथ में कॉन्वर्सेशन करते हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में कॉन्वर्सेशन करते हैं। तो आज हम लोग एक कॉन्वर्सेशन का टॉपिक कवर करेंगे और इसी में देखेंगे कि हाउ यू कैन कम्युनिकेट विद पीपल इन योर रेगुलर लाइफ। तो सबसे पहले हमारी शुरुआत तो जैसे कल वाली वीडियो से हुई थी, तो आज हम कॉन्वर्सेशन शुरू करते हैं आपका अपने बच्चे के साथ में। बेसिक आप अपने बच्चे के साथ में डेली में क्या कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, आई एम गिविंग सम एग्जाम्पल्स। लैंग्वेज थोड़ा इधर उधर रहेगा, वो हम लोग देख लेंगे। आप मुझे बताइएगा अगर आपको पर्टिकुलरली चाहिए कि आप इस चीज को कवर कीजिए, आई विल मेक द वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक ऑल्सो। बट हियर आई हैव सेट वन एग्जाम्पल फॉर यू। फॉर एन एग्जाम्पल, एक माँ बेटे का कॉन्वर्सेशन, एक कॉन्वर्सेशन बिटवीन ए मॉम एंड हर किड। क्या रहता है रेगुलरली आप अपने बच्चे से अगर कोई भी बात करते हैं, जैसे हमने कल वर्ड्स कवर करे थे, मॉम, गेट अप बेटा, सन या डॉटर, बेटा या बेटी। टू मीन्स मॉम, आप बोल रहे हैं यू आर गेटिंग लेट फॉर स्कूल, है ना। रेगुलर में तो हमारा यही रहता है, यू आर गेटिंग लेट फॉर स्कूल। बच्चा बोलता है ऑल राइट मॉम आई गॉट अप, ऑल राइट मॉम आई गॉट अप। एज ए मदर आप बोल सकते हैं गो ब्रश योर टीथ एंड हैव अ बाथ। बच्चा फाइन मॉम। मदर आई हैव प्रिपेयर्ड पास्ता फॉर योर टिफिन, या कुछ भी जो आपने उसकी पसंद का बनाया है। सो हियर यू कैन डिफाइन इट। आप कोई भी वर्ड बोल दीजिए जो आपने बनाया है। आई प्रिपेयर्ड पास्ता फॉर योर टिफिन। बच्चा वाओ आई विल हैव इट इन ब्रेकफास्ट ऑल्सो, आई विल हैव इट इन ब्रेकफास्ट ऑल्सो। माँ no, for breakfast I'll give you paratha with milk. For breakfast I'll give you paratha and milk. All right mom, okay mom. फिर से आप बोल सकते हैं do it fast, राहुल, ऋषि, तान्या, कुछ भी जो आपके बच्चे का नाम है बोलकर, या बेटा do it fast बेटा, one will come in 10 minutes. बच्चा I'm ready mom, I have packed my bag also. I'm ready mom, I have packed my bag also. Mother, come, let's go downstairs. In the meanwhile, one will also come. रहता है ना जल्दी से, जैसे वैन आता है हम तुरंत बोलते हैं नीचे चलते हैं, या बाहर चलते हैं, या लेट्स गो आउटसाइड, या नीचे चलते हैं। सो लेट्स गो डाउनस्टेयर्स, इन द मीनवाइल वैन विल ऑल्सो कम। बच्चा टुडे आई हैव 2 PT periods in school, we will have fun, we will have फन। बच्चों को तो एंजॉय रहता है ना, ऐसे पीरियड्स का इंतजार रहता है। सो मॉम ऑल राइट बेटा। तो इसी के साथ में छोटी छोटी कॉन्वर्सेशन में आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। ये कोई ऐसा रटा रटाया ज्ञान तो है नहीं कि बच्चे को आप यही बोलेंगे या बच्चों आपको यही बोलेगा। बट येस, यूजुअली बच्चा जैसे भी स्कूल से वापस आता है, जितना मैं जानती हूँ हर मदर अपने बच्चे को ये पूछने की कोशिश करती है स्कूल कैसा रहा, दिन कैसा रहा। तो आप अपने बच्चे को ये आदत डालिए बोलने और सुनने की। अगर आप उसको बोल रहे हैं हाउ वॉज योर डे या हाउ वॉज योर स्कूल, तो बच्चा विल रिप्लाई इट वॉज फाइन मॉम, इट वॉज फाइन मॉम, टीचर टोल्ड अस दैट वी विल गो टू पिकनिक नेक्स्ट वीक। या कोई और एक्टिविटी जो बच्चा आपको बताता है, आप उसको एनकरेज कर अगर बोलते हैं मामा वाओ गुड, वेयर, सन, अम्यूजमेंट पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, या और कोई भी जगह बच्चा आपको जो भी नॉर्मली बताता है। मदर after finishing your lunch now you take rest, after finishing your lunch now you take rest। बच्चा फाइन मॉम। तो देखा आपने कैसे इन छोटे छोटे वर्ड्स के साथ में, इन इजी वर्ड्स के साथ में आप अपने बच्चों के साथ एक कम्युनिकेशन स्किल क्रिएट कर सकते हैं। एक कम्युनिकेशन ऐसा क्रिएट कर सकते हैं कि वो इंग्लिश के अंदर तो आप इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन उस चीज़ को आपको ऐसा नहीं लग रहा है थियोरेटिकली कि आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। अब आई विल सेट एन अनदर एग्जाम्पल ऑफ द कॉन्वर्सेशन। क्या रहता है ना फ्रेंड्स, यूजुअली हम हाउसवाइफ्स की लाइफ में बहुत सारे ऐसे रहता है, कोई लेडीज टॉक रहता है, या किसी हमारे फ्रेंड का कॉल आ जाता है, या किसी बच्चे के मदर का कॉल आ जाता है। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, कॉन्वर्सेशन 2। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ द कॉन्वर्सेशन 2 बिटवीन 2 ladies. Lady 1
आई सेट अ नेम एज नेहा एंड लेडी टू, जो आप खुद है उसका नाम मैं डिफाइन करती हूँ एज अ सोनू। तो नेहा, हेलो, सोनू, हेलो। उधर से फिर से आवाज आती है आपके दूसरी तरफ से, नेहा, हाउ आर यू दी। आप रिप्लाई कर सकते हैं, आई एम गुड नेहा, यू से, या आई एम ऑल्सो गुड। तो नेहा का क्या आगे से जवाब में आता है, इट सीम्स यू आर वेरी बिजी नाउ डेज। इट सीम्स यू आर वेरी बिजी नाउ डेज। आपका यूजुअल रिप्लाई क्या रह सकता है, या यू कैन से। आपका यूजुअल रिप्लाई क्या रह सकता है, या यू कैन से, या यस यू कैन से। होल डे जस्ट बिजी इन किड्स एंड फैमिली। होल डे बिजी इन किड्स एंड फैमिली, या कोई भी और काम जो आप जिस चीज़ में भी बिजी हैं, आप अपने बारे में कुछ भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो आप आगे से एक बार एक इनिशिएटिव लेकर पूछ सकते हैं, सो यू टेल मी व्हाट्स गोइंग ऑन। सो यू टेल मी व्हाट्स गोइंग ऑन। नेहा, एक्चुअली आई कॉल्ड यू फॉर माई सन। एक्चुअली आई कॉल्ड यू फॉर माई सन। तो वो आपको ऐसा लगता है ना, अरे हम एकदम से बोलते हैं क्या हो गया, नहीं, तो आप एकदम से बोल सकते हैं, व्हाट हैपेंड, इज ऑल वेल। नेहा, योर फ्रेंड सेज, yes, all okay. I'm worried about his English class. I'm worried about his English class. His English is very weak. तो आप उसको रिस्पॉन्स कैसे कर सकते हैं, डोंट वरी नेहा, आई हैव अ सॉल्यूशन फॉर दिस। नेहा एकदम से उत्साहित होकर, प्लीज टेल मी दैट, प्लीज टेल मी दैट। सोनू, यू कैन ज्वाइन इंग्लिश क्लासरूम चैनल फॉर फ्री ऑन यूट्यूब। सो आप उसको एक चैनल के बारे में, फिलहाल मैं अपने चैनल के बारे में क्या बता रही हूँ आपको कि इंग्लिश क्लासरूम, अगर कोई और सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है या कुछ भी हो रहा है या कोई और चैनल जो आपकी पसंद का है, आप उसको वो भी बता सकते हैं। दैट विल हेल्प यू इन एवरी रिस्पेक्ट। नेहा, थैंक यू फॉर योर सजेशन दी। आप उसको अच्छे से ग्रीट कीजिए, चीयर कीजिए, योर वेलकम, माई प्लेजर। उधर से अगर आपको आता है, ओके दी, सी यू सून, टेक केयर, तो आप भी आगे से रिप्लाई कर सकती हैं, यू टू डियर। तो देखा आपने कैसे छोटे छोटे वर्ड्स के कम्युनिकेशन के साथ में आप एक ऐसा आपस में म्यूचुअल बॉन्ड क्रिएट कर पा रहे हैं, एक ऐसा बात कर पा रहे हैं जो कम्युनिकेशन का एक बहुत ही बेहतरीन जरिया है। बल्कि आप दोनों तरफ से अगर कम्युनिकेशन कर रहे हैं, दोनों तरफ से अगर इंग्लिश में आपको ऐसा लगता है कि दोनों में करेक्शन की जरूरत है, तो आप ऐसे बोलकर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ताकि अगर आप कल को किसी तीसरे से बात करें तो वो आपको हेल्प करे। आज मैंने आपके कॉन्वर्सेशन के टॉपिक को डिफरेंट तरीकों से कवर करने की कोशिश किया। पहले मैंने आपको बताया कि कैसे आप अपने बच्चे से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बात कर सकते हैं। दूसरे में मैंने आपको बताया कि कैसे आपकी कोई फ्रेंड आपसे फ़ोन पे बात करती है और आप उसमें कर सकते हैं। अब आपको कोई रैंडम कॉल आ जाती है, घर में किसी भी फैमिली मेम्बर के लिए आ सकती है, हस्बैंड के लिए आ सकती है, ब्रदर के लिए आ सकती है, किसी के लिए भी आपको घर में कोई रैंडम कॉल आ सकती है। नाउ आई विल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ द कॉन्वर्सेशन 3। दैट कॉन्वर्सेशन 3 इज ट्रेन। फ़ोन आता है आपको, तो आप उधर से बोलते हैं हेलो, उधर से फिर आवाज़ आती है हेलो, आप इधर से बोलते हैं हेलो, शायद कुछ कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है, या उधर से नई आवाज़ आती है, आप हेलो हेलो बार बार भी बोल सकते हैं, या यस प्लीज़ भी बोल सकते हैं, यस प्लीज़। उधर से कॉलर जो आपको फ़ोन करता है उसको हम यूजुअली कॉलर बोलते हैं, आपको उसका नाम अभी तक नहीं मालूम है जैसे, तो उधर से आपको आवाज़ आती है हेलो भाभी, ऋषि हियर, हाउ आर यू। जैसे वो आपको जानते हैं, आपके नोन टू ही हैं अब, तो उन्होंने आपको बोला हेलो भाभी, ऋषि हियर, हाउ आर यू। तो आप यूजुअली जब भी आपके पास ऐसा कॉल आती है ना फ्रेंड्स, हम लोगों ने एक पैटी बना रखा है आई एम फाइन, क्योंकि इसके आगे हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता बात करने का। आप आई एम फाइन बोलिए, वो भी ठीक है। आप बोल सकते हैं आई एम गुड, यू से आई एम गुड, यू से, या ऑल वेल, व्हाट अबाउट यू। ऐसा लगता है आप रिस्पॉन्सिव बात कर रहे हैं, है ना, कॉल को सिर्फ अटेंड नहीं कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिव रिप्लाई भी कर रहे हैं। तो अगर उधर से जवाब आता है थैंक यू भाभी, इज अमित देयर, वो आपके किसी के भी बारे में घर में पूछ रहे हैं, या उनका नाम देकर जो भी पूछ रहे हैं, मैंने आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है, इज अमित देयर, तो आप बोल सकते हैं, या जो भी वो कर रहे हैं, ही इज इन वॉशरूम, ही इज इन पूजा रूम, ही इज इन बाथरूम, ही इज डूइंग दिस, वॉट एवर ही इज डूइंग, या जो आपको रिप्लाई करना हो। और इतना ही नहीं, आई विल टेल हिम टू कॉल यू बैक, आई विल टेल हिम टू कॉल यू बैक। तो उधर से अगर आपको रिप्लाई आता है थैंक यू भाभी, तो आप बोल सकते हैं योर वेलकम, माई प्लेजर, या गुड डे, या टेक केयर। आपको जो ठीक लगता है उस टाइम में आपको रिस्पॉन्स करना, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है।
ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये तो रहा फ्रेंड्स आज के टॉपिक के बारे में कॉन्वर्सेशन, जो मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को कॉन्वर्सेशन के बारे में बताऊंगी। बट येस, हमारा मेन मुद्दा हमेशा से क्या रहा है? हमारा मेन मुद्दा हमेशा से क्या रहा है? वोकैबुलरी। तो बिना वोकैबुलरी की तो ये क्लास कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो आज मैं आपको वोकैबुलरी का थोड़ा सा कंटेंट और दे रही हूँ। इसको भी आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रैक्टिस करनी है और इम्प्लीमेंट करना है। अब वोकैबुलरी के तौर पे हम वही अपने रेगुलर वर्ड्स लेंगे। कुछ नया नहीं लाई हूँ, कुछ डिफिकल्ट नहीं लाई हूँ, बस छोटे छोटे वर्ड्स लेकर आई हूँ। जैसे बच्चे से अगर आप पूछते हैं आपका स्कूल कैसा रहा, घर में आप किसी से भी पूछते हैं आपको ऑफिस कैसा रहा, हाउ वॉज योर स्कूल, हाउ वॉज योर स्कूल, या हाउ वॉज योर ऑफिस, या हाउ वॉज योर डे। कोई भी बात अगर हम बोलने से पहले बोलते हैं मैं बोलने ही वाली थी, इट्स ऑन द टिप ऑफ माई टंग, इट्स ऑन द टिप ऑफ माई टंग। मैं घर पर ही हूँ, आई एम एट होम। मैं समझती हूँ, आई अंडरस्टैंड। मैं नहीं समझी, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। मैं नहीं समझी, आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। आपका क्या मतलब है? वॉट डू यू मीन? आपका क्या मतलब है? वॉट डू यू मीन? मैं बहुत थकी हुई हूँ, आई एम टायर्ड टूडे, आई एम टायर्ड टूडे। कोई भी हमारे घर में आता है, सबसे पहले हम लोग अपना संस्कार को दिखाते हुए बैठिए ना, या प्लीज़ बैठिए, कुछ भी हम लोग बोल देते हैं ना, तो आप लोग सिर्फ इससे रिप्लेस कीजिए प्लीज़ बी सीटेड या हैव अ सीट। ठीक है? ये मेरी जिम्मेदारी है या ये मेरी जिम्मेवारी है। दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं रास्ते में हूँ, आई एम ऑन माई वे। मैं रास्ते में हूँ, आई एम ऑन माई वे। मुझे आने में 15 मिनट लगेगा, इट विल टेक 15 मिनट्स टू रीच देयर। आप कुछ भी ऐसे करके रेगुलर में बोलते हैं ना, इट विल टेक 15 मिनट्स, 10 मिनट्स, या जितना भी टाइम है, या इसी तरह से। और आपसे मिलकर अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू। क्या सब ठीक है? इज एवरीथिंग ऑल राइट? हाँ सब ठीक है, येस एवरीथिंग इज ऑल राइट। तुम क्या ढूंढ रहे हो? वॉट आर यू लुकिंग फॉर? तो देखा फ्रेंड्स, आज मैंने आपको वोकैब में बहुत ही कम सेंटेंसेस बताए हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस बताए हैं, लेकिन बहुत ही काम के वर्डिंग्स बताए हैं, बहुत ही काम के सेंटेंस बताए हैं, जिनको यूज़ करके आप आगे बड़े बड़े सेंटेंसेस में भी कन्वर्ट कर पाएंगे। तो ये तो रहा फ्रेंड्स आज हमारा कॉन्वर्सेशन का टॉपिक जो मैंने कवर किया है, थोड़ी सी आपको वोकैब दी है। जिन फ्रेंड्स ने मेरा क्लास 1 मिस किया था, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो प्लीज़ अगर आपने वो मिस किया था, आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर एक बारी वहाँ पर चेक कर लीजिएगा। अब फ्रेंड्स ये हमारा कॉन्वर्सेशन का टॉपिक रहा। इसके बाद जो मेरे मन में एक विचार आया है वो ये आया है कि आजकल मैं बहुत सारे पेरेंट्स को ऑब्जर्व करती हूँ, देखती हूँ, पढ़ने का तरीका देख रही हूँ, पेरेंट्स के पढ़ाने का तरीका भी देखती हूँ। तो उस चीज़ के अंदर मैं आपके अंदर अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस डालना चाहती हूँ। मैं आपको थोड़ा सा ट्रेन करूँगी कि व्हाट आर द करेक्ट वेज टू टीच योर चाइल्ड सो दैट ही कैन स्कोर वेल। अब बात सिर्फ स्कोर तक नहीं है। कभी कभी हमें ऐसे लगता है हमारा बच्चा इतने नंबर लेकर आया, स्कोर करा, वो सब चीज़ें ठीक है, लेकिन क्या वो स्कोर रटे रटाई ज्ञान पर किया या अपने नॉलेज के बेस पर किया? दीज आर द टू डिफरेंट थिंग्स। बच्चे को कोई चीज़ रटा दी गई है, उसने पूरा लिख दिया, 10 में से 8, 10 में से 9, 10 में से 10 नंबर ले आए, करेक्ट, बहुत अच्छा, लेकिन उस चीज़ के कंटेंट को समझना, उसको थॉरो अंडरस्टैंड करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, जो बड़ी क्लासेस में जाकर आगे बच्चों के बहुत काम आता है। तो मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वे में बनाऊंगी, हाउ यू कैन टीच योर चाइल्ड, हाउ यू कैन गाइड हिम और हर सो दैट ही कैन अंडरस्टैंड एंड देन डिलीवर हिज और हर बेस्ट इन दैट वीडियो। क्या होता है ना फ्रेंड्स, हम सारे पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है या घर में ट्यूशन पढ़ रहा है या कहीं बाहर जाके ट्यूशन पढ़ रहा है तो बहुत मेहनत हो रही है, बच्चे के ऊपर बर्डन है, बच्चे के ऊपर प्रेशर है, वो बहुत ज़्यादा पढ़ रहा है। बट क्या वो करेक्ट वे में पढ़ रहा है? क्या आप उसको करेक्ट वे में पढ़ाना बता पा रहे हैं? बिकॉज ही कैन नॉट अंडरस्टैंड द करेक्ट वे हाउ टू ऑप्ट दैट स्टडी। तो उस चीज़ को बताने के लिए कि आप अपने बच्चे को कैसे बेटर वे में पढ़ा सकते हैं, कैसे उसको समझा सकते हैं, व्हाट इज़ द राइट वे टू टीच हिम, और जिससे वो मैक्सिमम उस चीज़ को समझ सके और तब अपना बेस्ट आगे दे सके। तो मैं आपको इस वीडियो के बारे में बहुत सारा आगे बताऊंगी, एक डिटेल डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट टॉपिक एक मदर के लिए या एक फादर के लिए कोई नहीं हो सकता कि व्हाट इज़ द राइट वे टू टीच द चाइल्ड सो दैट ही कैन अंडरस्टैंड इट बेटर।
तो आई होप आप लोगों को मेरा क्लास 1 भी पसंद आया होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। क्लास 2 में भी मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करी, और क्लास 3 भी बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है हर पेरेंट्स के लिए, कि अपने बच्चे को हम कैसे बेस्ट तरीके से पढ़ाना गाइड कर सकते हैं। तो आप इसी तरीके से इस चैनल पे बने रहिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। आई मेक मैनी मोर वीडियोज ऑन द डिफरेंट टॉपिक्स। और फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट हो रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है आई शुड मेक वीडियो ऑन वन पर्टिकुलर टॉपिक जो आपकी इंटरेस्ट का हो या आप उसके बारे में जानना चाहते हो, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बना दूंगी। आपके सारे कमेंट्स की मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी, आपको बेस्ट वे में मैं सपोर्ट करने की कोशिश करूंगी। बस प्लीज़ आप लोग भी मुझे सपोर्ट कीजिएगा। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, ताकि जिस जिस लोगों को इन सब इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है वो भी इसका बेनिफिट उठा सके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।